जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम सांख्यिकी का जो अगले कॉन्सेप्ट है वो पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के। इसमें है आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उनके प्रकार, ये हम पढ़ रहे हैं। देखो इसमें होते हैं समांतर माध्य, इनमें 3 प्रकार होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। हम इस चैप्टर में केवल समांतर माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य पढ़ेंगे पहला वाला, बाकी आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, ठीक है। समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य का सिंपल फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं। पदों का योग सिग्मा एफ बटे एन, पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ठीक। और इसको एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, अगर बारंबारता ना हो तो इसी को हम लिख सकते हैं, जैसे इसी फॉर्म को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। x1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, nवा पद बटे पदों की संख्या। बटे पदों की संख्या क्या होती है? सिग्मा एफ या एन, ठीक है। इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं, नहीं एन, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं। देखो कक्षा 7 और 6 के शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से ये दिए हैं, इनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे? समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। पदों का योग 85 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 64 प्लस 86 प्लस 70 बटे पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक। अब इन सबको जोड़ देंगे, 0 7 6 4 10 10 और 3 13 5 18 18 कहाँ से ले? 7 8 15 6 21 9 30 7 37 और 8 45 और 1 46 बटे 6। 6 से काट दो थे, 6 7 42, तो यहाँ 6 7 42, यहाँ का तो 4 और 8 6 तो 48, कितना आ गया? 78। समांतर माध्य आ गया हमारा 78। ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो अगला एग्जाम्पल है कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में दे रखे हैं, इनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? समांतर माध्य का एक ही चीज होती है। समांतर माध्य क्या होता है फॉर्मूला उसका? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। पदों का योग पद कौन कौन से हैं? 56 42 40 38 52 48 45 45 44 40। पदों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10। इनको ऐड कर लो, 0 4 5 9 5 14 8 14 8 22 नहीं, हाँ 14 8 22 और 2 24 8 32 और 2 34 और 6 40। हासिल का 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 5 25 25 और 3 28 32 32 और 4 36 36 और 5 41 और 4 45/10। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 45। समांतर माध्य आ गया उनका 45। ठीक है, यानी कि प्रत्येक छात्र कम से कम 45 किलो का है। ठीक, ये इसका समांतर माध्य है। देखो समांतर माध्य जब निकालना, जब बारंबारता दी हो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, कैसे याद करते बताएंगे। ये क्या होता है, बारंबारताओं का योग। ठीक है, ये जो नीचे सिग्मा एफ है वो है बारंबारताओं का योग। ठीक है, इसमें हम ठीक है, ये पद है। ठीक है, ऊपर क्या है, ये बारंबारता और पदों की जो गुणा होती है वो सवाल के दौरान समझाएंगे। ठीक है, कैसे करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसको याद रखना, ये होती है बारंबारताओं का योग। जो नीचे है वो बारंबारताओं का योग है। क्वेश्चन द्वारा सीखते हैं, इसे बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके द्वारा हम सीखते हैं। हमको इसको समांतर माध्य ज्ञात करना है, इनके भार के आंकड़ों का समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। कैसे हम करेंगे, देखिए इसमें बारंबारता दे रखी है तो हम क्या करेंगे, बारंबारताओं का योग भी करेंगे। इसके सीध में 4 6 4 6 10 6 और 6। ठीक है, अब हम बारंबारताओं का योग करेंगे। हम ये क्या है, सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग। 8 4 12 6 18 18 और 6 18 6 कितने हो गए, 24 और 6 30 और 10 40। ठीक, अब हम जो सिग्मा एफ ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र में क्या बताया था, समांतर माध्य का सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हम ज्ञात कर चुके हैं, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स हमको ज्ञात करना है। जो एफ एक्स क्या होता है, एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ ये है और एक्स ये, इन दोनों की गुणा करते हैं। तो 8 चौक 32 4 एकम 4 4 चौक 16 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 24 और 1 25। इधर 430 6 चौक 24। ठीक, 6 चौक 24 और 2 26। ठीक है, और 6 पंजे इसे मिटा दे रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। ठीक, इनका योग करेंगे वो होगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स इनका योग करेंगे, 4 2 6 6 4 10 हासिल का 1
6 2 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 6 22, 22 और 7 29 और 1 30, हासिल का 3, 3 और 1 4, 2 6, 10, 10 2 12, 2 14, 14 और 3 17। ठीक है, तो समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स क्या है? 1700। सिग्मा एफ क्या है? 40। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और ठीक है 4 चौक 16, तो 4 1 और 10, 4 दूनी 8, एक और यहाँ पर 2 बचे, पॉइंट लगाया, 4 5 यहाँ भाग करके आपको दिखाएं। आप छोटे क्लास में हो शायद ऐसे ना काट पाते हो, तो इधर देखो भाग करके आपको दिखाएं 4 से 170 को, 4 चौक 16, एक बचा, ये 10 आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचे। ठीक, अब 2 से भाग जाएगा ना, तो यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 42.5 कितना आ गया ये? ठीक है, 42.5। ठीक है, ये किलोग्राम में आया, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही हम करेंगे। तो भाग करनी हो तो अगर आप ऐसे ना काट पाते हो तो ऐसे करके भाग कर लेना। छोटी क्लास में, बड़े क्लास में तो हम यहीं पर बता देते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। कोई भी समस्या हो पूछ लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो लिख देंगे, क्वेश्चन में है, बारंबारता का योग इनका जोड़ कर लेंगे, ये आ जाए सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स, यानी कि इन दोनों की गुणा। तो इससे इससे गुणा, इससे इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा, इसकी इसकी गुणा और इसकी इसकी गुणा, इन सब का योग सिग्मा एफ एक्स। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, उसको हमने करके काट लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।